हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे है 7 और आज है छोटी दिवाली। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नहा धोकर पूजा पाठ भी कर दी थी मैंने। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन भिगो दी है बनाने के लिए, और थोड़े से गुनगुने पानी में भिगोया मैंने इनको। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय भी। सब्जी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ। वैसे भी आजकल टाइम नहीं है कुछ हरी सब्जियाँ काटने पीटने का, जैसे लीफी सब्जियाँ भी आ गई हैं अभी मार्केट में। तो चलिए अभी तड़का लगा लेते हैं। तो चढ़ा दिया मैंने कुकर और उसमें डाल दिया जीरा और लहसुन, बारीक कटी हुई प्याज, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे। और इतने काम के चलते दिवाली की साफ़ सफाई में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं बना पाई, तो अभी ऐसे ही काट के ही डालना पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए जब तक हमारे प्याज भुनेंगे तब तक मैं ये सोयाबीन की बड़ियों को निचोड़ लूँगी। वैसे ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, मुझे भी पसंद आती है, तो इसलिए हम बना लेते हैं। और आलू वगैरह मेरे बच्चे कम खाते, बहुत ही कम खाते हैं। पराठा वगैरह फिर भी खा लेते, लेकिन आलू की सब्ज़ी तो सिर्फ हम तभी बनाते हैं जैसे अमावस्या हो गई या कोई ऐसा, जैसे कि हमें बगैर प्याज की सब्ज़ी बनानी हो तभी बनाते हैं, नहीं तो हम आलू की सब्ज़ी अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि छवि तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और जिस दिन अमावस्या के दिन बनती है वही मुश्किल से खाती है। तो चलिए प्याज हमारे भुन गए थे, तो अभी सीधा प्याज में डाल लेंगे सोयाबीन बड़ी को और इसको अच्छे से भून लेंगे। और 3-4 मिनट तक इसको भूनेंगे जब तक इसमें कलर थोड़ा सा सुनहरा सा ना हो जाए। और देखिए कलर भी चेंज हो गया है, तो इनको थोड़ा सा चला के और फिर इसके अंदर डालेंगे हम मसाले, वही रेगुलर मसाले जो डेली सब्जी में डलते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में नमक भी मैं साथ ही साथ डाल देती हूँ। और यहाँ पर डाल दिए मैंने टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। और जब तक ये भुनेंगे यहाँ पे मैंने आलू भी काट के धो लिए थे, और इसको भी डाल देंगे सीधा सब्जी के अंदर। और इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट इसको भी भूनेंगे। और भुनने के बाद बस इसमें डाल देंगे पानी। और पानी अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा, क्योंकि सोयाबीन भी पानी सोख लेती है, तो उस हिसाब से पानी डालें। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया है, लेकिन थोड़ा पानी कम ही रह गया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तरीदार सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों को खैर गाढ़ी पसंद है, तो उनके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ही बनी थी। तो चलिए कुकर बंद कर लेते हैं, लगा देते इसमें 2 सीटी, और ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। डाल देते इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसको भी कर लेंगे मिक्स। और ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी बनी है बिल्कुल, बच्चे तो ऐसी पसंद करते हैं। खैर मुझे थोड़ी सी तरीदार पसंद है, पर चलिए कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो यहाँ पे देखिए आज छोटी दिवाली है, तो खुशी को अपने ऑफिस में जाना है, तो पूजा है इसके यहाँ, तो इसलिए हो रही है रेडी। और सब बच्चे अच्छे से तैयार होके आते हैं, तो ये भी तैयार हो रही है। और ये मुझसे पूछ रही है झुमका, और ये साड़ी इसने अभी तैयार करवाई है, प्लेन साड़ी है, पहनती है हर बार दिवाली पे। और तैयार होने के बाद फिर इसके पापा इसको छोड़ के आएंगे ऑफिस, क्योंकि साड़ी वगैरह पहन के ये रिक्शे वगैरह से नहीं जाती है, तो फिर हस्बैंड ही जाएंगे छोड़ने के लिए। तो अभी ये हो रही है रेडी। और इधर मैंने सब्जी भी बना दी है, और इसके लिए बना दूंगी अभी मैं पराठे। चाय मैंने दोनों बच्चों को दे ही दी थी और हस्बैंड को भी, तो अभी पैक कर दूंगी मैं इसका लंच पराठे बना के। और उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने कामों में। और यहाँ पे देखिए बेडशीट में मैंने उतारी हुई है, तो साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है, सजावट भी हो ही चुकी है, लेकिन मैंने बेडशीट वगैरह चेंज नहीं की थी, तो वो भी मैं अभी चेंज कर दूँगी। और उसके बाद नई बेडशीट लगा दूँगी यहाँ पे। और सोफ़े के कवर वगैरह ये सब धुल रहे हैं, साथ ही साथ काम चलता रहता है, मशीन लगी हुई है, तो वो भी धुल जाएंगे और उसके बाद मैं चेंज कर दूँगी। और आज जिम की तो छुट्टी है, खैर जिम तो जाना नहीं है, तो बाकी जो हमारे दिवाली की तैयारियों में काम बचे हुए तो वो सारे भी हम लोग कर लेंगे, मिलजुल के कर रहे हैं। हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाती है, और छवि भी हेल्प करा देती है, और मैं भी, हम सारे लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा काम सब मिल बांट के कर लेते हैं। और ऐसे ही पता भी नहीं चलता कि काम कैसे हो गया, तो बस यही सब चलता रहता है। और ये देखिए अपनी चूड़ियाँ, जो इस मेरी साड़ी में लेस लगी है उससे मैचिंग चूड़ियाँ पहन रही है अपनी। और इससे पहले जो इसने साड़ियाँ ली थी उन पे भी ये चूड़ियाँ मैच हो जाती है, तो हर बार यही चल जाती हैं, क्योंकि वो भी प्लेन साड़ी है और पर्पल कलर की है, और एक डार्क ग्रीन कलर की है। उन दोनों साड़ियों पे भी ये चूड़ियाँ चल जाती हैं। और अभी ये हो गई है रेडी ऑफिस जाने के लिए। और ये है इसका फाइनल लुक देखिए। और फ़ोटो तो मैंने खैर कई खींची थी, पर चलिए मैंने इसमें एक ही लगाई है। और तैयार होने के बाद इसने लिया भगवान जी का आशीर्वाद, और इसे बाय बाय करके ऑफिस के लिए निकल गई।
और उसके बाद मैंने भी फिर रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बीच में मैंने फ्रूट और ग्रीन टी ले ली थी। तो फिर रोटी बनाने का टाइम हो गया था, तो क्योंकि मुझे भी जाना मार्केट, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आजकल वैसे ही काम बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए फिर मैंने सीधा रोटियां बनानी शुरू कर दी है, और रोटी बनाने के बाद, खाने के बाद हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, मैं और हस्बैंड। और फिर वहाँ से हमें जो मेरी लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति रह गई थी, तो वो मुझे लेके आनी है। वो मैं काफ़ी दूर से लेके आई थी, शिव परिवार, हनुमान जी भी। तो फिर मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसी मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं, तो वहीं से लेके आऊँगी मैं। और उसके बाद शाम में मैं जाऊँगी सिमरन के घर मिठाई देने दिवाली की। तो फिर यही सारे काम चलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस तो निकल गया है, और आज है छोटी दिवाली, और कल बड़ी दिवाली। ऐसे ही त्यौहार चलते रहे। हमारी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं हैं कि आपके सारे त्यौहार मंगलमय हों। और सारा घर का काम तो हो चुका है, और मैं अभी मार्केट जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। तो बस कुछ एक सामान रहता है, वैसे सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सजावट भी छवि ने कल कर दी थी, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और फिर रेडी होकर मैं निकल गई थी हस्बैंड के साथ मार्केट के लिए। और काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इस टाइम बहुत भीड़ भाड़ है और ट्रैफिक भी बहुत लगा हुआ है। लेकिन यहाँ से तो खैर खुला रोड मिल गया मुझे जाते वक्त। और उसके बाद मैं करीब करीब 3 बजे अपने यहाँ पहुँच गई थी। और फिर मैंने बाहर की बार सोचा चलो मिठाई और जो कुछ सामान मुझे ले जाना था वो मैं ले लेती हूँ फिर, क्योंकि घर जाने के बाद फिर ऐसे ही होता, थक जाते हैं। तो फिर हम निकलेंगे वही शाम को चाय पीने के बाद ही सिमरन के घर। तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे घर सामान वगैरह लेके। खैर सामान तो हम पहले ही ले आए थे, लेकिन ये जो पटाखे वगैरह ये रह गए थे, तो हस्बैंड इनको लेने दोबारा गए थे। तो फिर वो ये लेके आए हैं छवि के लिए और खुशी के लिए। क्योंकि मैं तो खैर दिवाली पूजन करने के बाद, बच्चों के साथ फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद, और मैं अपनी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ और दिवाली पार्टी के लिए। तो फिर मैं वहीं पे बम पटाखे जो भी मुझे फोड़ना होता है या जो भी फुलझड़ी जलानी होती, खैर ज़्यादा तो हम लोग नहीं जलाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत शगुन करना होता तो मैं वहीं पे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम बचता ही नहीं है। और ये सब पूजा की तैयारी, पूजा वगैरह करने, इन सब में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए फिर टाइम बचता ही नहीं है। तो फिर मैं वहीं पे जाके शगुन पूरा अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि मैं क्या क्या लाया हूँ क्या क्या नहीं। और बस आजकल क्या पटाखे, पहले तो खैर बंद ही हो गए थे, लेकिन इस बार खुल गए हैं कि जितना मर्जी जलाओ जितना नहीं जलाओ। तो इसलिए हस्बैंड ले आए बच्चों के लिए। खैर बच्चे भी ज़्यादा नहीं जलाते हैं, थोड़ा बहुत शगुन कर लेते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, ये सब रीति रिवाज हैं तो चलते तो रहेंगे ही। और अच्छा भी लगता है, बच्चे एंजॉय करते हैं त्योहारों पे। और फिर इसके बाद मैंने चाय बना ली थी शाम की, और चाय वगैरह पीने के बाद छवि ने कर दी थी यहाँ पे दिए जलाने की तैयारी, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। तो पूजा करे बगैर तो खैर हम जा नहीं सकते थे। तो इसीलिए फिर हमने थोड़ा सा आराम से निकले, क्योंकि फिर पूजा हमारी रह जाती। और खुशी भी ऑफिस से 8 साढ़े 8 तक ही आती है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, और उधर छवि दिया की तैयारी कर रही है। अंधेरा भी हो ही गया है, तो फिर पूजा हो जाएगी और उसके बाद दिया बाती भी हो जाएगी। और जो हमें दिए जलाने होते हैं छोटी दिवाली पे, तो वो भी हमारे लग जाएंगे। बाकी काम वगैरह हमारा सबका सजावट का सब हो चुका है। बस थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही रहेगा, जब तक त्यौहार ख़त्म नहीं होते तब तक तो थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो वो सब तो कोई बात नहीं है। तो चलिए दिए यहाँ पे इसने जला लिए हैं, और हमारे यहाँ पे 5 दिए जलते हैं छोटी दिवाली पे। आपके यहाँ पे कितने दिए जलते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही रीति रिवाज है, धनतेरस पे भी 5 दिए और छोटी दिवाली पे भी 5 ही दिए। और उसके बाद बड़ी दिवाली पे अपने हिसाब से जितने मर्जी जलाओ, जितनी आपको इच्छा है या जितनी आपके यहाँ पे जगह है तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी अपना कुछ सामान ढूंढ रहे हैं, और छवि भी आराम से बैठ गई है, क्योंकि वो रेडी तो पहले ही हो चुकी थी। ये देखिए हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है।
और फिर हम निकल लिए थे सिमरन के घर जाने के लिए, मैं, छवि और हस्बैंड। और रास्ते से हमने फ्रूट भी ख़रीद लिए थे, तो उसके बाद निकल गए सीधा और पहुंच गए। और यहाँ पे देखिए उसके यहाँ की मार्केट कितनी सजी धजी हुई है। वैसे तो खैर इस टाइम पे सब जगह की मार्केट काफ़ी सजी धजी हुई है, ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी हुई है पूरी। और जैसे जैसे लगता पता नहीं कितना ही लोग सामान खरीदते हैं। खैर उनकी क्या ही बताएं, हम भी ऐसे ही लगे हुए हैं जब से त्योहारों पे। और ऐसा लगता कुछ लेके भी नहीं आए, लेकिन टाइम इतना लग जाता है मार्केट में। और यहाँ पे फूल वगैरह, क्योंकि दिवाली पास ही आ गई, कल बड़ी दिवाली है, तो फूल वगैरह भी अब लगने शुरू हो चुके हैं। और ये सिमरन के यहाँ का एरिया है, जो भी है बिल्कुल उसके घर के पास का है। और यहीं पे मैं जाती हूँ थर्सडे मार्केट करने, जब भी मैं आपको दिखाती हूँ थर्सडे मार्केट के लिए, तो यहीं पे लगती है वो मार्केट, तो इसीलिए यहीं पे आना पड़ता है उसके घर के पास ही। और फिर पहुँच गए थे हम सिमरन के घर। और ये देखिए कैसे आराम से ना बैठे ही हैं ना लेटे ही हैं, बीच में ही लटके हुए हैं। और यहाँ पे छवि बच्चे, और बड़े प्यारे बच्चे हैं दोनों, और उनको सब पता रहता है इस टाइम वीडियो बन रही है, तो उनको जैसे ही बोलो तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर जाते हमने पिया पानी, और उसके बाद चाय नाश्ता हो गया था तैयार। तो फिर अब देखिए इन्होंने लगा लिए, अपने पैर पसार लिए आराम से, क्योंकि खैर ये भी स्कूटी चलाते चलाते थक जाते हैं, क्योंकि सुबह भी मुझे लेके गए, शाम में भी। और यहाँ पे देखिए नाश्ता वगैरह लग गया था, फिर हमने पी चाय और बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया, बड़ा ही अच्छा लगा बच्चों से मिलके। और वैसे भी हर्षी की तबीयत भी ख़राब थी काफ़ी दिन से, तो तबीयत तो खैर इसकी अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर है। जैसे पहले ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी थोड़ा ठीक है। और ये लेटी हुई है देखिए, इंजॉय करती खैर ये भी। और देखिए नानू के साथ लग गई है ये अपने। और ये नानू नहीं फूफा नानू बोलती, क्योंकि इसके तो फूफा नानू ही लगते हैं, और मुझे बुआ नानी बोलती है, क्योंकि इसकी मम्मी की मैं बुआ हूँ और ये फूफा हैं, तो इसलिए। और बड़े प्यारे लगते हैं जब ये हम मुझे बुआ नानी बोलते हैं, और इनको फूफा नानू, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस नाम से ऐसे किसी ने मुझे खैर बुलाया नहीं है, तो मुझे बहुत प्यार आता है इन पर जब ये ऐसे बोलते हैं। और फिर हो गई थी खाना खाने की तैयारी, तो खाना लग गया था हम सब के लिए। तो फिर बच्चों ने भी साथ मिल के खाया, और हमने भी खाना काफ़ी टेस्टी बना था। और खाना खाने के बाद हमने खूब सारी बातें की, और बातें करने के बाद हो गई हमारी चलने की तैयारी। और ये देखिए सिमरन ने कितना अच्छे से अपना घर सजाया है, और फ्लावर वगैरह भी काफ़ी लगाए हैं। और ऊपर देखिए वहाँ पैनल के ऊपर भी फ्लावर्स हैं और टेडी बेयर वगैरह, तो दिवाली पे अच्छा सजाया इसने भी अपना घर। और ये देखिए मौसी बेटी का प्यार, कितना प्यार कर रहे हैं आपस में दोनों, और बड़ी प्यारी है ये, सबको ऐसे ही प्यार करती है हमारी अर्शी, हमारी प्रिंसेस। और ये देखिए गले लग के बिल्कुल, और इसको ऐसे लग रहा है कि ये हमारे साथ ही जाएगी, क्योंकि ये कह रही थी कि मैं नानी आपके साथ चलूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अभी ये बीमार है, तो इसलिए इसको नहीं लेके गई मैंने तो बोला था चलो चलते, लेकिन सिमरन ने मना कर दिया कि दवाई इसकी अभी चल रही है, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, वैसे भी त्यौहार का टाइम है, तो फिर रात वगैरह में कोई दिक्कत हो जाएगी, तो फिर इसको लेके आना पड़ेगा, तो फिर इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और जब हम आए तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर चलिए हम उसको छोड़ के आ गए फाइनली। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।